चाय की पत्ती में ये मामूली सी चीज मिलाकर लगा लें, बाजारी केमिकल वाले हेयर डाई से जान छुड़ाएं। आज मैं आपको घर में पड़ी किचन में पड़ी मौजूद चीजों से एक ऐसा मैजिकली हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी कि जितने भी आपके सफेद से सफेद बाल होंगे उन सफेद बालों को आप 5 मिनट में काला कर सकते हैं। खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हेयर डाई जो कि 0 कॉस्ट है, आप इजीली बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली? तो आपकी बहन का गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए एडजस्ट करिएगा। वॉइस पर आपने ध्यान नहीं देना, रेमेडी की तरफ आपने फोकस करना है। ये रेमेडी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपके सफेद बालों को हमेशा के लिए कोयले की तरह काला कर देगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में ही मौजूद होता है। पुराने जमाने से सरसों के तेल बालों को काला करने, स्याह करने, मजबूत बनाने और बालों को लंबा घना करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने तवा लेना है। तवा जब गर्म हो जाए तो आपने दम वाली आंच रखनी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने ऑयल को पकाना है, ठीक है। 1 मिनट आपने सरसों का तेल पकने देना है। इसमें आपने शामिल कर देनी है हल्दी। हल्दी में पाया जाता है क्यूमन। क्यूमन बालों को वक्त से पहले सफेद होने नहीं देता। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आपके बाल सफेद भी हो गए हैं तो उन सफेद बालों को बगैर नुकसान पहुंचाए ब्लैक कर देगी। हल्दी में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर उम्र बढ़ जाए, बाल सफेद हो जाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वक्त से पहले ही सफेद हो रहे हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आती है। खैर, यहाँ पर आपने 1 से 2 मिनट आपने हल्दी को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने पकाना है और इसके बाद आपने कॉफी का 1 साशा इसमें ऐड कर देना है। ये आपको तकरीबन 15 से 20 रुपए का बाजार से इजीली मिल जाएगा। अगर हम बाजार से हेयर डाई खरीदते हैं तो वो भी 300 साढ़े 300 का जार हमें मिल जाता है। तो अगर आप हम इस तरह से घर पर बनाएंगे तो ये तकरीबन 40 से 50 रुपए का ये हेयर डाई आपका बनकर रेडी हो जाएगा। जो नौजवान बच्चियां बच्चे जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, अगर उनके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो इस हेयर डाई को बनाकर जरूर इस्तेमाल करें। कॉफी आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और वक्तन फवक्तन आपने चम्मच हिलाते जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है वो बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है बालों को ब्लैक करने के लिए। हमारे बाल तब सफेद होते हैं जब हमें मेलानिन की कमी हो जाती है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मेलानिन की कमी को पूरा करेंगे तो हमारे बाल जो हैं वो हमेशा के लिए कोयले की तरह काले हो जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने दम वाली आंच पर ही इसको पकाना है जब तक ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस फॉर्म में ना आ जाएं। इंसान जब नेचर से दूर भागता है तो बहुत नुकसान उठाता है। बाज़ औक़ात जब हमारे बाल वक्त से पहले थोड़े से सफेद हो जाते हैं तो हम अपने बालों को खूबसूरत कलर देने के लिए हेयर डाई करवाते हैं। बाजारी केमिकल के बारहा इस्तेमाल से बाल बहुत जल्द सफेद होने लगते हैं और हम वक्त से पहले बुरे नजर आने लगते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो आपने जल्दी से ये हेयर डाई बनाकर अपने बालों में अप्लाई करना है। जिनके बाल सफेद हो चुके हैं वो भी इस हेयर डाई को बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल भी कोयले की तरह काले हो जाएंगे। जब हम बाजारी केमिकल वाला हेयर डाई करते हैं तो 15 दिन बाद हमें अगेन हेयर डाई करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे बाल जो हैं वो टोटली सफेद हो जाते हैं। अगर आप ये हेयर डाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 से 1.5 माह तक आपको हेयर डाई नहीं करना पड़ेगा और जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते जाएंगे तो आपके जो सफेद बाल हैं वो भी काले हो जाएंगे। तो आपने इसको दम वाली आंच पर इसी तरह से पकाना है जब तक ये तमाम चीजें जल ना जाएं, ठीक है, बिल्कुल स्याह ना हो जाएं। अच्छा जी, तो आपने छलनी की हेल्प से आपने इसको छान लेना है। तो ये हमारा जो हेयर डाई है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने कहीं नहीं जाना। इसका तरीकाकार मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ही आपको फायदा होगा। फिर आप ये ना कहिएगा कि आप ही वो रेमेडी बनाई थी उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो जब आप इसको यूज करने का तरीका ही नहीं समझेंगे तो आपको फायदा किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बाल जो हैं वो ज्यादा सफेद नहीं है, मतलब कोई 3-4 जो हैं वो बाल जो हैं वो सफेद हैं। तो यहाँ पर मैं इनके बालों पर अप्लाई करूंगी और इसी तरह से आपने ब्रश की हेल्प से उन सफेद बालों पर अप्लाई करना है। आप इस हेयर डाई को टोटली बालों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जिस एरिया पर सफेद बाल हैं आप उस
जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इस हेयर डाई को अपने बालों में अप्लाई करना है और आपने शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना भी है तो आपने हेयर डाई को इस्तेमाल करने के 2 दिन बाद आपने शैम्पू का यूज करना है। तो इस हेयर डाई को आपने जब भी बनाना है फ्रेश बनाकर अपने बालों में अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करने के बाद आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, पानी से आपने धोना है और 2 दिन बाद आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना है। तो इतनी मेहनत से आपकी बहन वीडियो बनाती है, इस पर 1 लाइक तो बनता है ना। अगर आप यूट्यूब पर देख लें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।